हाय गाइस। क्या हाल है सब लोगों के। तो वही ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जिनका अभी 31 और 1 फरवरी को है। बाकी जो एग्जाम दे के आ चुके हैं वो अपने आंसर्स देख लो। 27 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं केमिस्ट्री क्वेश्चंस, वो लेके आऊँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो जिनका अभी तक नहीं हुआ उनके लिए तो बहुत जरूरी है, प्लीज इस वीडियो को देख के जाना। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट तो नहीं बट इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। बहुत हल्के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री के, बिल्कुल नीट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब लोग देख के जाना, पूरी वीडियो देखना हो, ठीक है, एंड तक पूरी वीडियो देखनी है आपको। इससे 100% बेनिफिट होगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल जाएगा, मतलब 4 नंबर में बता रहा हूँ, 4 नंबर से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। विच हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये पूछ रखा आपसे, ठीक है। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट जो डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किन पे डिपेंड करता है? अनपेयर्ड। ठीक, मतलब जहां कपल नहीं बन रहा, बेसिकली ये जो डब्बा होता है तुम्हारा ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, दो नहीं होने चाहिए। ठीक, बात आ रही समझ में? जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई। 3D8 दे रखा है तो सबको पता है डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। मेरे साथ साथ बनाते भी रहो, कॉपी लेके बैठो। ठीक है, तो डी के 8 होते हैं, पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड एक एक दे दो, ठीक है। 4, 5, ठीक है। उसके बाद पेयरिंग होगी 6, 7, 8। तो कितने बचे भाई जिन्होंने कपल नहीं बनाया? दो बचे यहाँ। तो मैं लिख रहा हूँ अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे दो। अब इस पे आ जाओ 3D3। ठीक है भाई, 3D3। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो तीनों अनपेड ही होंगे स्टार्टिंग में, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेड हो गए 3। 3D9, ठीक है। 3D9, तो 9 भरोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो एक ही बचा यहाँ अनपेड, ठीक है। 3D2, यहाँ ये दोनों क्या होंगे? अनपेड होंगे, ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ है दो अनपेड, तो सबसे ज्यादा अनपेड किसमें है? बी, बी वाले में है ना, बी फॉर बदला, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। देख रहे हो आप, लेवल देख रहे हो, बिल्कुल इजी लेवल था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इससे आसान और क्या पूछेंगे आपसे। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8। 6 और 8 कितने होते हैं भाई? 14। तो याद रखो, 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। समझ आ गया? 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अब यहाँ चेक करो, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8। 7 और 8 15, लेकिन इस पे एक प्लस चार्ज भी है तो एक घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 14, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 है। और एक और बात, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। कैसी हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना है भाई? 3 है। तो 3 + 3 है ना, सम पूछा था आपसे। 3 + 3 कितना होता है? 6। बताओ, ये लेवल आ रहा है क्वेश्चन, देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट नियोडाइमियम, ठीक है भाई। नियोडाइमियम तो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर इनऑर्गेनिक कैसे करनी है। कोऑर्डिनेशन रिवाइज कर जाओ ठीक से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करके जाओ। और ये जो डी एंड एफ ब्लॉक है, खासकर एफ ब्लॉक, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सीरीज, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, मतलब सीक्वेंस में सीरीज पता होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन इससे बिल्कुल आराम से बन जाएगा। तो जिनका रट्टा पावर अच्छा है ना, स्पेशली वो तो कर ही लो इस चीज को, ठीक है। चलो, तो नियोडाइमियम, और देखो एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, Z = 60, तो इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। Z = 60, तो देखो जरा, Z = 60। सबसे पहले देखो जिनॉन पता होना चाहिए आपको, नोबल गैस का इसका होता है 54, ठीक है। अब इसके बाद इन सब में सबसे पहले तो ये चेक कर लेना, जो ऑप्शन कट सकता हो ना उसको एलिमिनेट कर देना। कैसे करोगे? पहले देख लो सब में 60 इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, है ना। 54 तो जिनॉन के हो गए भाई, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, ए। दो हो गए ये, 56, 57 और 3 60, ठीक है। तो पहले में 60 दे रखे हैं भाई पूरे, ठीक है। दूसरे पे आओ, 54 और 2 56 और 4 60, इसमें भी पूरे 60 है। सी ऑप्शन पे आओ, 54 और 1 55, 5 60 पूरे हैं भाई। 54 और 6 60, भाई सब में 60, पूरे पूरे 60 दे रखे हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट करने का ऑप्शन इसने दिया नहीं। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक ये है कि जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सिर्फ सीरियम ऐसा है, गैडोलीनियम ऐसा है और ल्यूटेशियम ऐसा है जिनमें डी में इलेक्ट्रॉन आता है, वरना डी जीरो रहेगा सब जगह, ठीक है। यहाँ आपका आता है तुम्हारा 5D1, यहाँ भी 5D1 और यहाँ भी 5D1, ठीक है। बाकी ये 4F14 होता है फुल्ली फिल्ड, आपको पता होगा। 4F7 हो जाता है यहाँ पे, और ये 4F1 ही है, ठीक है। बाकी 6S2 इनसे पहले रहेगा, ठीक है। तो डी में इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन तीन में आएगा, बाकी इन तीन के अलावा डी में इलेक्ट्रॉन है आएगा ही नहीं। तो ये नियोडाइमियम है, इसमें तो डी में इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। तो जहां जहां डी में आ रहा है काट दो, ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ नहीं है, खैर इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है, डी को पहले लिख दिया उसने, गलत है, एनर्जी के हिसाब से गलत है, ठीक है। 6S की एनर्जी सबसे कम होगी इनमें, पहले उसको लिखना था।
बाकी इसमें भी उसने 6s में इलेक्ट्रॉन है ना, 5d में 4f में सारे 6 के 6 भी गलत, तो बी ऑप्शन है आपका, ठीक है। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा आपका, ठीक। ट्रिक याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नंबर ऑफ स्पीशीज इन विच सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, तो इसमें याद रखना, वैसे तो आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से भी, है ना, जैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक, लेकिन कुछ जगह पे वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा आपका, तो हम कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। तो जैसे H2SO7 है, ये है तुम्हारा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है कुछ, इसमें एलिमेंट, ऑक्सीजन और एलिमेंट का लिंकेज होता है, ठीक है। कभी डिटेल में पढ़ोगे तो तब बताऊंगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे देखो निकालने का तरीका, देखो स्ट्रक्चर से, इस सल्फर पे आ जाओ भाई। इस सल्फर के दो, +2 तो इस ऑक्सीजन की वजह से आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसके, है ना। अब ये वाला ऑक्सीजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो +2 इसकी वजह से आ जाएगा, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। तो +2 इनकी वजह से आ गया। अच्छा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये, ठीक है। तो एक इसकी वजह से आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच रहा है ये वाला, ठीक है। एक इसकी वजह से आ जाएगा, कितना है काउंट करना, +2 +2 +4 +5 +6, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई यहाँ पे +6, ठीक है। इस वाले की भी चेक कर लो, तो वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी 6 ही आएगी, ठीक है ना सर, सेम स्ट्रक्चर है, +6 ही आएगी। बात आ गई समझ में। तो यहाँ ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना, +4 वाले पूछ रहा है वो, तो पहला तो नहीं है। दूसरा चेक कर लो, H2SO4 ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। सल्फर की -8, ऑक्सीजन की 4 ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -8, 2 हाइड्रोजन पे कितना हो गया, +2, -8 +2 -6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, +6 उधर जाके, ठीक है। तो यहाँ भी सल्फर कितने में है, +6 में है, यहाँ भी +6 में है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, SF4। SF4 में साफ साफ दिख रहा, सल्फर ने 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब सल्फर पे +4 जाएगा। 4 फ्लोरीन है तो एक एक, एक फ्लोरीन एक खींचेगा, तो +4। तो ये हो गया भाई आपका एक ऑप्शन। बाकी SO3 +6 है, साफ साफ दिख रहा है, -2 3 6 है ना। देखो ऐसे निकालते हैं, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो। सल्फर की मान लो X, ठीक है, प्लस, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ पूरे पे कोई चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल पे, तो जीरो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो x -6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6, ठीक है। सब में निकाल सकते हो ऐसे। बाकी फिर कुछ जगह पे फेल हो जाता है जहाँ पे स्ट्रक्चर उस तरह का बन रहा होता है, ठीक है, और ऑक्सी लिंकेज वगैरह आ जाता है। चलो जी, यहाँ +6 है, ठीक है। यहाँ चेक करोगे तो इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे कितना आएगा, +2, और 2 क्लोरीन की वजह से भी कितना आएगा, एक एक क्लोरीन की वजह से +1 +4 हो जाएगा यहाँ पे भी भाई, ठीक है। 2 ऑक्सीजन की वजह से और 2 क्लोरीन की वजह से +2 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। H2SO3 पे आ जाओ। यहाँ पे देखो भाई, 3 ऑक्सीजन की वजह से -6 और +2, तो -4 उधर जाके +4, बहुत बढ़िया। तो ये तीनों है भाई, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तो टोटल 3 स्पीशीज हैं आपकी, ठीक है। तो उसमें नंबर ही पूछा था आपसे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। समझ आया सबको, अरे आया, ठीक है। चलो, कमेंट कर देना, वीडियो शेयर कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, ठीक है। पोलर पूछ रहा है भाई आपसे, तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो लीनियर होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है। तो ये तो नॉन पोलर हो गया, सिंपल सी बात है, ये कैसा होता है आपका, नॉन पोलर, ठीक। CCl4 ये भी नॉन पोलर होता है, ठीक है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल जो होते हैं ना, जिसमें चारों आइटम सेम हो, साइड आइटम, वो 0 होगा, ठीक है ना। ये भी 0 होता है, डाइपोल मोमेंट यहाँ 0 है, तो μ = 0, यहाँ भी μ = 0। ये तो साफ साफ दिख ही रहा होगा, μ = 0, ठीक है। H3Cl है, ये भी टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें एक आइटम डिफरेंट कर दिया ना, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, तो उस क्लोरीन की वजह से जनरेट हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन है, CH3Cl है भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज है, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है अच्छे से, वो आराम से कर देंगे इसको, सेकंड्स में हो जाएगा। देख के भी बता सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, द कंपाउंड गिवन बिलो इज। यार इससे आसान और क्या एक्सपेक्ट करोगे, ऐसा तो नीड भी नहीं दे रहा क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल रेड मार दिए देगी। द कंपाउंड गिवन बिलो इज, ठीक है जी, देखो जी, एरोमेटिक के लिए आपको पता है साइक्लिक चाहिए, साइक्लिक तो ये है, प्लेनर चाहिए, क्या ये प्लेनर है, sp2 है इसमें सारे कार्बन, नहीं तो sp3 है, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक के लिए भी आपको ये सब कंडीशन चाहिए चाहिए, साइक्लिक तो है चलो, sp2 नहीं है लेकिन सारे, ठीक है, प्लस 4 पाई सिस्टम चाहिए, 4 पाई नहीं है, 2 पाई है, ठीक है। एरोमेटिक के लिए आपको 2 पाई या 6 पाई चाहिए होता है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक भी ये नहीं है, बचे दो, एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक होते हैं बच्चों ओपन चेन, ठीक है, ये वाले, ठीक है, जहाँ रिंग नहीं बन रही, तो ये होते हैं आपके ए साइक्लिक। बात आ रही समझ में, तो ये ए साइक्लिक भी नहीं है, तो बचा कौन सा आपका, एलिसाइक्लिक बचा। तो ये कंपाउंड कौन सा है, एलिसाइक्लिक है। बात आ रही समझ में सबको।
ठीक है, अरे मिट्टी के शेर हो मेरे, करके आओ एग्जाम में, ज्यादा स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों आसान आ रही है, अब तक जितने बच्चों से पता चला है। मैथ्स थोड़ी सी ठीक ठाक लेवल पे आ रही है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में अच्छा खींच लो। चलो ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं मेरे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है भाई, तो पहली बात तो जान लो, एलिफेटिक जितने भी अल्कोहल होते हैं वो एरोमेटिक से कम होते हैं। सिंपल। एलिफेटिक मतलब ये पहले वाला ओपन चेन जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस वगैरह की पॉसिबिलिटी आपको दिख नहीं रही, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने बता रखा, एच निकाल दिया करो। तो जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल में से जब मैं एच निकालूंगा, ठीक है, तो ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन जो है ना, ये बहुत स्टेबल होता है, रेजोनेंस में आ जाता है, ठीक है ना, रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, कॉन्जुगेट बेस कौन होता है, जब एसिड में से एच निकालने पे बनता है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, और ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बात आ रही समझ में, क्योंकि ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी देखो और क्या क्या है। ओ एच है आपका, ओ एम ई लगा है, ठीक है, ओ एम ई लगा है एक में लगा है NO2 डी ऑप्शन में, और ई ऑप्शन में लगा है आपका ऑर्थो पे, और डी में लगा है पैरा। चलो, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक। या कह सकते हो माइनस आई, ठीक है, इसका माइनस आई लगता है, माइनस आई इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, पिछली वीडियो में बताया था, जाके देख लेना, ठीक है, देख लो, वही क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के, मैंने पढ़ाया भी है ये चीज, ठीक। और कैसा ग्रुप है, NO2 आपका -M भी है, ठीक है, मेसोमेरिक भी दिखाता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो ये बढ़ाता है, खूब अच्छे से बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाओ, NO2 तो यहाँ पे भी लगा है सर, तो यहाँ पे भी -I भी दिखाएगा, ये -M भी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन में और इस नाइट्रोजन में, ठीक है, क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो याद रखना यहाँ क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इस वाले एच का निकलना, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे जब NO2 लगा, पैरा पे तो पॉसिबल नहीं है, तो इंटर मॉलिक्यूलर होगी, ठीक है, तो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। लेकिन इसमें ऑर्थो पे क्या लगा है, जो ऑर्थो पे जो है आपकी इंट्रा हो जाएगी, तो वो एच को निकलने नहीं देगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ज्यादा होती है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि -I जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और ये पास में लगा है बहुत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है इंट्रामोलिकुलर, तो थोड़ी कम हो जाएगी, बट फिर भी अच्छी खासी रहेगी, NO2 है लगा हुआ, ठीक है। -M तो दिखाएगा ही दिखाएगा वो आपको। अब आ जाओ सी पे, है ना। अब सी जो है ना आपका, ये है तो आपका -I ग्रुप, लेकिन ये +M भी होता है। अब इसकी -I पावर तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत दूर लगा है, 1 2 3 कार्बन के बाद लगाया आपने, है ना, 1 2 3 कार्बन के बाद लगाया, तो -I तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, 3 कार्बन पे ऑलमोस्ट डाई कर जाता है। -I तो बहुत थोड़ा सा लग रहा है इसका। इसका +M लगता है, इसके पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, वो रिंग में चला जाता है रेजोनेंस में, वो हमें नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हमें माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करना यहाँ पे। तो OMe जो है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा यहाँ पे, ठीक, याद रखिए। अब आता है नॉर्मल फिनॉल आपका, ठीक है, यहाँ ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबल है, एटलीस्ट यहाँ पे कभी इसको, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने वाला नहीं है, ठीक है। और बाकी बचता है आपका ये एलिफेटिक अल्कोहल, तो सबसे लास्ट में ये चला जाएगा। तो सबसे अच्छा जो होगा वो होगा आपका पैरा वाला, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, फिर होगा ई ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई, उसके बाद है आपका बी, ठीक है, उसके बाद है आपका बी, सॉरी, और फिर है आपका सी, ठीक है, और फिर होगा सबसे लास्ट में ए। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। और एसिडिक स्ट्रेंथ में ध्यान रखना, के पूछ रहा है, पी के पूछ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। चलो बढ़िया था क्वेश्चन ये, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, काउंट द नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इससे आसान क्या लोगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताने हैं आपको, ठीक है, तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग है भाई, ठीक है ना, मेटा, मैं मेटा लिख रहा हूँ उसके ऊपर, COH मेटा, ठीक है, NHCO3 मेटा, ठीक है, OCH3 नहीं, ये ऑर्थोपैरा है ना, इसमें ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, रिंग में जो भी लोन पेयर देगा ना रिंग में, ठीक है, उसमें माइनस चार्ज डेवलप होगा कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे, तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये ऑर्थोपैरा है, ठीक है, तो मैं OP लिख रहा हूँ इसके आगे, OP, ठीक है। साइनाइड अगेन मेटा, ये पाई बॉन्ड लगा है इसके साथ, ठीक है, तो मेटा, ये ऑर्थोपैरा है ना, यहाँ भी रिंग में चला जाएगा आपका, ये तो रिंग में डोनेट करने वाले हैं, ये भी आपका क्या है, ऑर्थोपैरा। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, तो स्पीशीज हो गई आपकी 4, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग। बेसिक GOC का सवाल है बिल्कुल। स्टेटमेंट 1,
क्या कहती है स्टेटमेंट वन, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा। हाँ, अभी ऊपर भी देखते हैं हम लोग, पैरा वाला है ना ये वाला। ठीक है, डी ऑप्शन सबसे हाईएस्ट एसिडिक था, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो और मेटा से ज्यादा एसिडिक होता है, बिल्कुल सही बात है। याद कर लो ये ऑर्डर, POM और फिर आपका फिनॉल। ठीक है, ये याद रखना, POM फिनॉल है ना, पॉम फिनॉल, ऐसे याद रख लो उसको, पॉम। नाइट और ये नाइट्रो के केस में लगाना है आपको, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट भाई। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, इथाइल अल्कोहल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं, और जबकि इथाइल अल्कोहल तो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, SN1 प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये तो सबसे लास्ट में देगा, इनफैक्ट देता ही बहुत देर में होता है इसकी। ठीक है, सबसे फास्ट 3 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री देता है। ठीक है, 1 डिग्री सिर्फ एक ही केस में देगा बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल अगर आ गया तो ध्यान रखना, बेंजाइलिक अल्कोहल ये होता है बेंजीन पे CH2OH। ठीक है, तो ये फास्ट देता है, बस 3 डिग्री से थोड़ा स्लो देगा, लेकिन बहुत फास्ट देगा। 3 डिग्री, फिर आपका बेंजाइलिक, फिर आपका 2 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये फास्ट देगा, देखो है ये प्राइमरी देखने में, लेकिन ये बहुत फास्ट देगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है यहाँ। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है। ठीक, चलो, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वन के सामने टिक लगा देते हैं, टू के सामने रॉन्ग लगाते हैं। अब जो भी ऑप्शन होगा आप उसमें, ठीक है, दिया होगा ऐसा ऑप्शन। ओहो, फिजिकल आ गई भाई, भूल गए थे लोग फिजिकल भी है कि नहीं। चलो, 2HI गिव्स H2 + I2। ठीक है, 2HI गिव्स H2 + I2। चलो, कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, ये बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑर्डर निकालेंगे। कैसे ऑर्डर निकालेंगे भाई, जब कंसंट्रेशन इतनी थी तो रेट ऑफ रिएक्शन ये था, जब कंसंट्रेशन इतनी हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया, तो दो इक्वेशन बना लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं रेट इज इक्वल टू K एंड HI⁴ ठीक है, ऐसे ही करते थे। ठीक, तो पहली इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका, रेट कितना दे रखा है, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू K। HI की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो रख देते हैं पहले वाली, 0.005। ठीक है, टू द पावर X। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है आपका, रेट कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻3। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 टू द पावर X। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको, इक्वेशन टू डिवाइड बाई इक्वेशन वन कर लो, या इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू कर लो, तो 1/2 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1/2 करेंगे तो मैं इसको 75 लिख लेता हूँ, 7.5 को। ठीक है, 75 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकता हूँ, डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 10⁻⁻3 से। ठीक है, ओके, के 0.005। ठीक है, तो 0.005 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ, टू द पावर X। ठीक है, के, और 0.01 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2 टू द पावर X। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। ठीक है, के से के कैंसिल कर दो, कितना बनेगा ये, 10⁻⁻3, और 10⁻⁻5 में से 10⁻⁻3 चला जाएगा, तो 10⁻⁻2 बचेगा ऊपर। ठीक है, 3 × 1 और ये कितना हो गया, 25। 25 इंटू 10⁻⁻2 इधर बना। अच्छा, इधर 10⁻⁻2 गया, 10⁻⁻2 से 10⁻3 था, 10⁻⁻1 बचेगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻1 बचा, तो मतलब 0.5। ठीक है, ये कितना बचा, 0.5, और उस साइड बचा आपका 25 इंटू 10⁻⁻2। 25 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू, एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो, 5 इंटू 10⁻⁻1 टू द पावर X। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व कर लो, 10⁻⁻2 को डिवाइड करा दो 10⁻, इससे, सॉरी, एक काम कर लो, थोड़ी मैं इजी कराने की कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलेशन आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 की पावर X। ठीक है, और 25 ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, डिवाइड करा दो लाके, या फिर एक काम कर लो, 0.5 को स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, 0.25 को क्या लिख सकता हूँ, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, देख लेना करके आराम से। तो अगर आपके बेस सेम हो गए तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। ठीक है,
एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब ऑर्डर क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू दिस एच आई, 2 आ गया भाई, ऑर्डर ऑफ एक्शन 2। ठीक है, पूछ लेना बच्चों से, आया होगा उनको। ठीक। ओके। ओके बॉस, चेक कर लो एक बार क्या किया मैंने, दोनों की इक्वेशंस बनाई। ठीक है, मैं समझा रहा था आपको इसलिए इतना टाइम लगा, वरना इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद दोनों को हमने डिवाइड कर दिया बस ऊपर नीचे रख के, सिंपल। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n इक्वल टू 4 हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर s इज इक्वल टू प्लस हाफ। पहले तो ये देख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2n स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल बचपन से पता होगा। 2 इंटू n कितना दे रखा है यहाँ पे, 4 दे रखा है। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई। तो टोटल n इक्वल टू फोर्थ लेवल जो होगा एनर्जी लेवल आपका, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको पता है कि 32 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उनमें से 16 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे जो प्लस हाफ स्पिन के होंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो माइनस हाफ स्पिन के होंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है एक डब्बे में दो और इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में, एक की प्लस हाफ एक की माइनस हाफ स्पिन। ठीक है, तो मतलब 32 इलेक्ट्रॉन जब आए होंगे तो एक की प्लस हाफ, तो 16 की प्लस हाफ रहेगी, 16 की माइनस। 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी स्पिन जो है प्लस हाफ रहेगी इसमें n इक्वल टू 4। मतलब n इक्वल टू 4 का मतलब यह है कि 4s भी होगा, 4p भी, 4d भी, 4f भी। ठीक है, क्लियर है। f के 7 ऑर्बिटल मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी के 5 ऑर्बिटल मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन। फिर पी के 3 ऑर्बिटल तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 24 और 30, और एस का एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, 32, तो टोटल 32 होंगे। 32 में से 16 कैसे होंगे, जिनका प्लस हाफ स्पिन होगा, और 16 ऐसे होंगे जिनका माइनस हाफ स्पिन। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट देखो, लास्ट, व्हाट मास ऑफ मीथेन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन आना चाहिए, मतलब मीथेन का कंबशन पता होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन क्या होता है। बैलेंस इक्वेशन सिर्फ देखो, CH4 + O2। ठीक है, कंबशन ऐसे ही करते हैं हम लोग, क्या बनता है कंबशन के प्रोडक्ट याद रखो, CO2 और H2O बनता है हमेशा। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं सर, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 4 कर लो पहले। अब ऑक्सीजन छेड़ दिए हमने, 2 × 2 4। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, चेक करो आराम से, बैलेंस है इक्वेशन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, कितना मीथेन का मास चाहिए ताकि 22 ग्राम CO2 बने। तो आप ध्यान से देखो कि इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, मतलब 16 ग्राम मीथेन से कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वजन, 44 ग्राम, है ना, निकाल लेना आप लोग। तो 44 ग्राम CO2 जो है ना, वो 16 ग्राम से बनती है। तो बनानी कितनी है, हमें 22 ग्राम CO2 बनानी है। तो ये तो बच्चा भी कर लेगा, एक टॉफी 2 रुपए की है, दो टॉफी कितने की है, ठीक है, या दो टॉफी दो 4 रुपए की है, तो एक टॉफी कितने की है। ठीक है, तो 22 ग्राम कितने से बनेगा भाई, 8 ग्राम से। नहीं तो प्रॉपर कर लेना, 1 ग्राम का निकाल लेना फिर। ठीक है, ऐसे यूनिटरी मेथड से कर लेना, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, तो 8 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन था, मिल सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है आप में से किसी से पूछा जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपका इससे, लिमिटिंग रिएजेंट से, इस चैप्टर से, या फिर आपसे पूछा जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ठीक है, वो निकलवा सकते हैं आपसे, इनसे रिलेटेड ही है तो, क्योंकि एक ही लेवल पे बना रहे हैं ज्यादातर पेपर, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए जितने, मतलब मेरे पास पहुंचे थे 12 क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन अवेलेबल हो 27 की फर्स्ट शिफ्ट के, वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जिनका एग्जाम हो गया मैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी मौज करो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई। अप्रैल में फिर से पेपर है आपका। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। चलो, ऑल द बेस्ट, वीडियो को शेयर करो और मौज करो। कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं ना बीच में? ठीक है, फटाफट, ज़्यादा जल्दी करा दिए क्या? चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ओके।